हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम ग्रामर का एक अनोखा रूल सीखेंगे। ये रूल जो है दोस्तों, ये आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द, उनको यूज़ करने के बहुत सारे रूल्स हैं। कहाँ यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ नहीं करेंगे। मेरा भी एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है आर्टिकल्स के ऊपर। मेरे चैनल पर मेरी जो प्लेलिस्ट है उनमें आप जाएंगे जब, तो आपको सिर्फ आर्टिकल्स के लिए एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जा करके आप वो डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको आर्टिकल्स का जो रूल बताने जा रहा हूँ वो एकदम ही अनोखा रूल है। तो रूल क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपके सेंटेंस में आप किसी नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस नाउन के बाद अगर किसी नंबर यानी संख्या का इस्तेमाल करें, जैसे 2, 5, 200, 500 ऐसे कोई संख्या, या उस नाउन के बाद अगर आप किसी लेटर का इस्तेमाल करें, जैसे ABCD का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस नाउन के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। खास करके द जो आर्टिकल होता है उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। कोई आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अगर मुझे कहना हो कि मुझे रूम नंबर 205 में जाना है, तो मुझे कहना चाहिए आई हैव टू गो टू रूम 205। देखिए, रूम यहाँ पर नाउन है, उसके बाद 205 205 में संख्या का इस्तेमाल कर रहा हूँ नंबर का, तो मैंने रूम के पहले द नहीं लगाया। मैं ये नहीं बोल सकता आई हैव टू गो टू द रूम 205, तो मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो मुझे कहना चाहिए आई हैव टू गो टू रूम 205। तो एक रूल तो ये है। दूसरा रूल कि नाउन के बाद कोई लेटर हो तो भी द नहीं लगेगा। जैसे मान लेते मैंने कोई एग्जाम दिया और मैं बी जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व नहीं कर पाया, तो मुझे कहना चाहिए आई कुड नॉट सॉल्व क्वेश्चन बी। क्वेश्चन जो नाउन है उसके बाद बी एक लेटर है, तो उसके पहले मैं द नहीं लगा। मैं ये नहीं कह सकता आई कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन बी, मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो मुझे कहना चाहिए आई कुड नॉट सॉल्व क्वेश्चन बी। तो आप समझ गए, किसी सेंटेंस में नाउन के बाद अगर कोई नंबर यानी संख्या है, या उस नाउन के बाद अगर कोई लेटर है ABCD, तो उसके पहले आर्टिकल, उस नाउन के पहले आर्टिकल खास करके द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। अब हम आते हैं इसके जो दूसरा पहलू है उस पर। मान लेते हैं आपके सेंटेंस में एक नाउन है और उसके पहले अगर एक ऑर्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनको ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। तो नाउन के पहले अगर ऑर्डिनल नंबर है तो फिर उसके पहले द लगता है। कैसे? अगर मैं किसी से बोल रहा हूँ कि आगे जाके बाएं से दूसरे रूम में चले जाओ, तो मुझे कहना चाहिए प्लीज़ गो टू द सेकेंड रूम टू द लेफ्ट। अब देखिए, रूम नाउन है, उसके पहले सेकंड एक ऑर्डिनल नंबर लगा, तो मैंने उसके पहले द लगाया। प्लीज़ गो टू द सेकंड रूम टू द लेफ्ट। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, तो मुझे कहना चाहिए आई कुड नॉट सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नाउन, उसके पहले सेकंड एक ऑर्डिनल नंबर लगा हुआ, तो उसके पहले मैंने द लगाया। आई कुड नॉट सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। तो ये रूल था दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल करिए और बिल्कुल सही इंग्लिश लिखिए और बोलिए। अगर आपको ऐसे लेसन्स और भी चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख के बताइए, मैं जल्दी से जल्दी आपको एक वीडियो बना करके दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। I'll see you soon. Bye bye.